हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और हम आज कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 11th चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। The phenomena of emission of electrons from a metal surface when light of suitable frequency falls on it is called photoelectric effect या photoelectric emission। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए जो सर्किट बनाते हैं उसको समझते हैं। It consists of an evacuated glass tube having a thin photosensitive plate C and another metal plate A। एक ग्लास ट्यूब है इवैक्यूएटेड मीन्स इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया है। इसके लेफ्ट एंड पे एक प्लेट लगी है मेटल की प्लेट सी जो कि फोटो सेंसिटिव है, यानी कि उस पर जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और दूसरे एंड पर जो है मेटल की दूसरी प्लेट लगी है ए। Monochromatic light from the source S of sufficiently short wavelength passes through the window and falls on the photosensitive plate। एस एक सोर्स है जिसमें से कि मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट हो रही है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर की लाइट जो है इसमें से एमिट हो रही है और ये विंडो से पास होकर ये जो सी प्लेट है फोटोसेंसिटिव प्लेट इसके ऊपर इंसिडेंट है। सी को हम एमिटर प्लेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। A transparent quartz window is sealed onto the glass tube which permits ultraviolet radiations to pass through it and irradiate the photosensitive plate C। एक क्वार्ट्स विंडो है W, तो सोर्स से जो लाइट आ रही है अल्ट्रावायलेट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है वो इसमें से ट्रांसमिट हो जाती है और ये वो लाइट जो है वो किस पे इंसिडेंट है, फोटोसेंसिटिव प्लेट C पर। The electrons are emitted by the plate C and collected by the plate A। तो जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी C प्लेट पे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं A प्लेट की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम A को कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं। A की तरफ क्यों मूव करते हैं? बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द बैटरी, क्योंकि A और C के बीच में एक बैटरी लगी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। A को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और C को नेगेटिव से। तो पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से जो ए प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है। The battery maintains the potential difference between the plates C and A that can be varied। तो ये जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है ए और सी प्लेट्स के बीच में, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने एक रियोस्टेट लगाया है जिसके हेल्प से हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं ए और सी के बीच में। The polarity of the plate C and A can be reversed by a commutator। पोटेंशियल चेंज करने के साथ साथ हम इसकी जो पोलैरिटी है वो भी रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर लगा हुआ है जिसको हम रिवर्सिंग की भी बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम ए को पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी पोटेंशियल दे सकते हैं। द प्लेट ए कैन बी मेंटेन्ड एट डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर सी। When the collector plate A is positive with respect to the emitter plate, the electrons are attracted to it, which causes the flow of electric current in the circuit। जब इस प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे कलेक्टर प्लेट को विद रिस्पेक्ट टू दी एमिटर प्लेट, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो ए की तरफ मूव करेंगे या हम कह सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर is measured by voltmeter, whereas the resulting photo current flowing in the circuit is measured by microammeter। तो C और A के बीच का पोटेंशियल नापने के लिए क्या लगाया है, एक वोल्टमीटर इनके पैरेलल में, और सर्किट में करंट नापने के लिए एक माइक्रोएमीटर क्यों लगाया, क्योंकि बहुत कम करंट होती है, तो माइक्रोएमीटर लगाया है। कैसे लगाया है? सर्किट के सीरीज में। The photoelectric current can be increased or decreased by varying the potential of collector plate with respect to the emitter plate। तो जब हम इस रियोस्टेट की हेल्प से पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं
ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। The intensity and frequency of the incident light can also be varied. जो ये लाइट इस सोर्स से निकल रही है उसकी हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इसका क्या इफेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन बी यूज्ड बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट कलर्ड फिल्टर और कलर्ड ग्लास इन द पाथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द एमिटर सी। ये जो एस सोर्स से लाइट आ रही है सी की तरफ, इसके पाथ में अगर हम कलर्ड ग्लास या कलर्ड फिल्टर रख दें तो उसी पर्टिकुलर कलर की लाइट जो है वो सी की तरफ आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। Then the intensity of the light can be varied by changing the distance of light source from the emitter. सोर्स S और कलेक्टर के बीच का डिस्टेंस चेंज करके, यानी कि अगर हम सोर्स S को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी लाइट की, और अगर सोर्स S को पास लाएंगे तो जो कलेक्टर पर लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम सोर्स का डिस्टेंस चेंज करके लाइट की इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम क्या स्टडी करेंगे, द स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन स्टडी करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी चेंज करेंगे और देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होता है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखेंगे कि करंट पर क्या इफेक्ट होता है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड सी, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके देखेंगे कि करंट कैसे चेंज होती है, कैसे वेरी करती है। एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट सी, जो सी प्लेट हमने फोटोसेंसिटिव प्लेट ली है उसको हम डिफरेंट मटेरियल्स की यूज करके देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी से किस तरह से फोटो करंट इफेक्ट होती है। तो द कलेक्टर ए इज मेंटेन्ड एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमिटर सी। ए को हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड फ्रॉम सी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए। तो सी से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे। Then keeping the frequency of incident radiation and the potential fixed, पोटेंशियल को हम चेंज नहीं करेंगे और जो रेडिएशंस एस सोर्स से आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज करेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरीड एंड द रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड ईच टाइम। हम इंटेंसिटी लाइट की वेरी करेंगे कैसे, सोर्स का डिस्टेंस चेंज करके कलेक्टर प्लेट से, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में वेरिएशन हो रहा है उसको हम इस माइक्रो एमीटर की हेल्प से नोट करेंगे कि कितना वेरिएशन हो रहा है। तो क्या देखते हैं हम, इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज शोन इन द फिगर। यानी कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते हैं, यानी कि सोर्स को हम क्लोज लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंगली जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी लीनियरली इंक्रीज होती है। लीनियर वेरिएशन है, यानी कि अगर हम करंट में और इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी में ग्राफ प्लॉट करें तो हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे ही अकॉर्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, करंट हमको पता है क्या होती है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Photoelectric current, it means the number of photoelectrons emitted per second. कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड is directly proportional to the intensity of incident radiations. जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस की, तो पर सेकंड निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो सी और ए के बीच का पोटेंशियल है उसको चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होगा।
we keep the plate A at some positive potential with respect to plate C. इस A को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं और C को नेगेटिव पोटेंशियल पे, एंड इल्यूमिनेट द प्लेट C विद लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड इंटेंसिटी। जो सोर्स है उससे जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू और इंटेंसिटी I1। We next vary the positive potential of plate A gradually and measure the resulting photocurrent each time। हम क्या करते हैं, इस रियोस्टेट की हेल्प से हम पोटेंशियल जो C और A के बीच में है, यानी कि A को जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है उसको हम चेंज करते हैं और देखते हैं कि करंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो क्या देखते हैं हम, इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे जैसे ए का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में इंक्रीज होती है। ग्राफ में देख रहे हैं आप, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया है हमने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं करंट भी इंक्रीज होती है। लेकिन at some stage for certain positive potential of plate A, all the emitted electrons are collected by the plate A and the photoelectric current becomes maximum or saturates. If we increase the accelerating potential of plate A further, the photoelectric current does not increase. तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती है। कुछ वैल्यू तक तो इंक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीज होना बंद हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सी से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ए तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो है करंट इंक्रीज नहीं होती है, चाहे हम ए का पोटेंशियल इंक्रीज करें, सैचुरेट हो जाती है करंट। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है करंट की, इसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन current। Now we apply a negative potential to the plate A with respect to C and make it increasingly negative gradually। अब हम क्या करते हैं, इस कम्यूटेटर की हेल्प से पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि A को हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं और इस नेगेटिव वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो क्या देखते हैं हम, when the polarity is reversed, the electrons are repelled and only the sufficiently energetic electrons are able to reach the collector A। जब हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, यानी कि A को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होने शुरू हो जाएंगे इससे, अब इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल होने शुरू हो जाएंगे। तो A तक केवल वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ताकि वो उसके रिपल्जन को ओवरकम कर सके। The photocurrent is found to decrease rapidly until it drops to zero at a certain sharply defined critical value of negative potential V0 on the plate A। जैसे जैसे हम इसको और ज़्यादा नेगेटिव करते जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, तो करंट जो है वो रैपिडली डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होना शुरू हो जाएंगे और इस पोटेंशियल की पर्टिकुलर वैल्यू पे V0 जो वैल्यू है उस पर जो है करंट एकदम जीरो हो जाएगी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो A तक नहीं पहुंचेगा। ये हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इसका नेगेटिव साइड में पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है वो तेजी से डिक्रीज होती है और V की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, V0 वैल्यू के लिए करंट क्या होती है, जीरो हो जाती है। फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the minimum negative retarding potential V0 given to the plate A, for which the photoelectric current stops or becomes zero, is called कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो V0 है इसको हम एक स्पेशल नेम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है ये कि कलेक्टर प्लेट को कितना नेगेटिव पोटेंशियल देने से, कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल देने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टॉप हो जाती है, जीरो हो जाती है, इसको दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। All the photoelectrons emitted from the metal do not have same energy। जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से एमिट हो रहे हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल
इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो करंट जीरो कब होगी? जब स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना की वैल्यू इतनी है कि वो जो है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी रिपेल कर दे। इसका मतलब अगर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो के मैक्सिमम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू पी नॉट। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे निकाला है हमने कि वर्क डन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है? वी नॉट। तो कितना वर्क होगा? ई इंटू वी नॉट। तो वो उस जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो क्या होगा? ये एनर्जी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है वो भी रिपेल हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ए प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। We can now repeat this experiment with incident radiations of same frequency but of higher intensity I2 and I3. पहले हमने I1 इंटेंसिटी ली थी, अब हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी को I2 या I3 हायर इंटेंसिटी लेके इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल को पहले पॉजिटिव करेंगे ए का पोटेंशियल और फिर नेगेटिव लेके देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे। We find that the saturation currents are now found to be at higher value. Saturation current हम देख रहे हैं बढ़ जाती है। I1 पे saturation current की वैल्यू ये है, I2 पर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाती है saturation current, और I3 इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं हम तो saturation current जो है और बढ़ जाती है। इसका मतलब है that more electrons are being emitted per second proportional to the intensity of incident radiation. जैसे जैसे हम incident radiation की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं पर सेकेंड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है, सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है। लेकिन द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हम देखते हैं तीनों ही ग्राफ में जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। हमने इंटेंसिटी चेंज करी है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही आता है, V नॉट, कितना? जितना कि हमने I1 के लिए लिया था। It means for a given frequency of incident radiation, the stopping potential is independent of the intensity. यानी कि इंटेंसिटी पर इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। It means the maximum kinetic energy, स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is independent of intensity of incident radiation. इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड करती है किस पर? लाइट सोर्स पर और एमिटर प्लेट के मटेरियल पे। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखेंगे कि फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होता है। इट मीन्स हम जो है इंटेंसिटी को सेम रखेंगे और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। इंटेंसिटी को सेम रखेंगे मतलब हम सोर्स का जो डिस्टेंस है सी से उसको फिक्स रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हम इसके पाथ में कलर्ड फिल्टर्स 1 बाय 1 लगाएंगे ताकि हमको डिफरेंट कलर्स की लाइट यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट मिलेगी, और हम स्टडी करेंगे कि फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होता है। तो हम क्या देखते हैं? वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट द सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट फॉर इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये हम ग्राफ में देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली हैं, ν1, ν2 एंड ν3। ν1 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, ν2 उससे ज़्यादा है और ν3 उससे भी ज़्यादा है। तो तीनों ही ग्राफ में देख रहे हैं हम सैचुरेशन करंट जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती है। यानी कि सैचुरेशन करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, सेम वैल्यू आती है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग है। ये हम देख रहे हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, सेकेंड के लिए V02 और थर्ड के लिए V03। तो हम क्या देख रहे हैं? द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज डिपेंड कर रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है।
द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है। हम इसका ऑर्डर देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या मतलब है? दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर वी नीड ग्रेटर रिटार्डिंग पोटेंशियल टू स्टॉप देम कंप्लीटली। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए। If we plot a graph between the frequency of incident radiation and corresponding stopping potential for different metals, we get a straight line as shown in the figure. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल में, तो हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो हम किसी मेटल के लिए प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ मिलता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है इस तरह का। क्या पता चलता है इस ग्राफ से? द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल में लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन जो है कर्व हमको मिलता है। और दूसरी बात क्या देख रहे हैं हम? देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट मिलती है जिसपे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये दो चीज़ें क्या इम्प्लाई करती हैं? पहली ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है हमको? The maximum kinetic energy of photoelectrons varies linearly with the frequency of incident radiation, but is independent of intensity. हमने अभी पढ़ा था kinetic energy maximum that is equal to E V naught, यानी कि अगर V naught जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ में लीनियरली वेरी करता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लीनियरली ही वेरी करेगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ में लीनियरली वेरी करेगी, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है क्या बताती है ये? फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नो फोटो एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं तो क्या होता है? कोई भी फोटो एमिशन नहीं होता है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 ही रहती है। दिस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। हर मेटल के लिए इसकी एक अलग वैल्यू होती है। मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नॉट। मेटल बी के लिए कितनी है? न्यू नॉट डैश। तो हर मेटल के लिए एक अलग वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसमें से एमिशन नहीं होगा। फोटो एमिशन तभी होगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू लाइट। हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग रिस्पॉन्स होता है डिफरेंट लाइट्स के लिए। सेलेनियम इज मोर सेंसिटिव दैन जिंक और कॉपर। Also, the same photosensitive substance give different response to light of different wavelengths. एक ही मटेरियल पे अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डालते हैं तो उनका रेस्पॉन्स जो है वो अलग होता है। कैसे अलग होता है? मान लीजिए हम कॉपर यूज़ करते हैं मेटल और कॉपर के ऊपर ग्रीन या रेड लाइट डालते हैं तो क्या होता है? फोटो एमिशन उसमें से नहीं होता है। लेकिन अगर हम कॉपर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो उसमें तुरंत जो है फोटो एमिशन शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन की है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और वो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो तुरंत ही उसमें स्टार्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली।
without any apparent time lag, even if the incident radiation is very dim. अगर इंटेंसिटी जो है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कम भी है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोप्रिएट है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तुरंत ही फोटो एमिशन जो है उसमें शुरू हो जाता है, उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻10 सेकेंड से भी -9 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है इस प्रोसेस को शुरू होने में। आप फिगर में देख रहे हैं जैसे ही लाइट जो है प्लेट के ऊपर पड़ती है तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है। तो जो भी हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखी हैं उनको समराइज कर लेते हैं। 4 मेन ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है उसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती जाती है। कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन। सेकेंड क्या है? The saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of intensity. अगर हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं, तो सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड है above the threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons increases linearly with frequency of incident radiation but is independent of इंटेंसिटी। अगर जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो जैसे जैसे हम उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज होती है, या हम कह सकते हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट आल्सो इंक्रीजेस लीनियरली विद द frequency above threshold frequency. And fourth observation, the photoelectric emission is an instantaneous process without any apparent time lag, even if the incident radiation is made extremely dim. अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन जो है फोटोसेंसिटिव सरफेस को स्ट्राइक करती है उसमें से तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। यानी कि कैसा प्रोसेस है ये? इंस्टेंटेनियस, इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, चाहे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी ही कम हो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है तो जैसे ही वो स्ट्राइक करती है तुरंत उसमें फोटो एमिशन होता है। तो इन चारों मेन रिजल्ट्स को हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।